एआई के साथ हर दिन आसान। आज व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना हो, इंस्टाग्राम पर रील बनानी हो या यूट्यूब से कुछ नया सीखना हो, ये सब हमारे रोजमर्रा के काम बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन सारे टूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं, जैसे लिखना, अनुवाद करना, फोटो एडिट करना या दिन की योजना बनाना। अब चलिए समझते हैं व्हाट्सएप में एआई कैसे चलता है। व्हाट्सएप खोलते ही ऊपर आस्क मेटा का विकल्प दिखाई देता है। यहाँ आप किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कोई जानकारी, सुझाव या कोई छोटा सा काम भी। आप चाहें तो इसे टेक्स्ट में पूछ सकते हैं या बोलकर भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी चीज की तस्वीर है, जैसे कोई प्रोडक्ट, कोई जगह या नोट्स का पेज, तो आप उस इमेज को मेटा एआई के साथ शेयर करके उससे संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेटा एआई को व्हाट्सएप की चैट्स में भी इस्तेमाल करने का विकल्प है। अगर आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि जयपुर से मेरठ कैसे जाना है और आपको इसका जवाब नहीं पता, तो आप उसी चैट में @metaai लिखकर वही सवाल पूछ सकते हैं। पल भर में मेटा एआई से आपको जवाब मिल जाएगा। मेटा एआई सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है, यह अब इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया टूल्स पर भी मौजूद है। इंस्टाग्राम पर सर्च बटन पर क्लिक करने पर आस्क मेटा दिखता है और फेसबुक मैसेंजर में भी आप मेटा एआई से सीधे बातचीत कर सकते हैं। अब चलिए दिए गए ईमेल को देखते हैं। इसमें नीचे कुछ जवाबों के सुझाव अपने आप दिखाई दे रहे हैं। इन्हें स्मार्ट रिप्लाई कहते हैं। ये सुझाव जेमिनी एआई की वजह से मिलते हैं। जेमिनी एआई गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो जीमेल की तरह गूगल के अन्य टूल्स में एआई के इस्तेमाल से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना सकते हैं। जैसे YouTube में एआई का काम आपकी देखी गई वीडियो के आधार पर मिलते जुलते वीडियो के सुझाव देना है। Google मैप्स में एआई का काम आपको सबसे कम समय में पहुंचाने वाले रास्ते को दिखाना है। Google लेंस में एआई का काम किसी भी फोटो को पहचान कर उससे जुड़ी हुई जानकारी को ढूंढने में मदद करना है। Google डॉक्स में एआई का काम आपके वाक्यों को समझकर सही शब्द और वाक्य का सुझाव देना है। इन सभी टूल्स को आप जेमिनी एआई ऐप की मदद से एक साथ जोड़कर और भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एआई और भी कई रोजमर्रा के अनुभवों को आसान बना रहा है, जैसे चैटबॉट। कई कंपनियां बेहतर ग्राहक सेवाएं देने के लिए एआई पर आधारित चैटबॉट का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए शॉपिंग साइटें एआई आधारित चैटबॉट का इस्तेमाल करती हैं ताकि ग्राहक अनुभव और सहायता बेहतर हो सके। फेशियल रिकॉग्निशन एआई चेहरे की पहचान करने में सक्षम है। इसी तकनीक की वजह से कुछ मोबाइल फोन सिर्फ चेहरा देखकर अनलॉक हो जाते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन एआई आपकी आवाज को समझने में सक्षम है, जैसे गूगल में आप बोलकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल नई से नई जानकारी और किसी विषय की अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट को जानने के लिए होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, हमेशा अलग अलग स्रोतों से पढ़ें, भरोसेमंद वीडियो या जानकारी देखें और गहराई से समझें, फिर ही नतीजा निकालें। इस तरह आप एआई से मिली जानकारी का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तक हमने देखा कि एआई हमारे कई रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में सक्षम है, लेकिन ध्यान रखें, एआई को एक मददगार साथी समझें। जैसे कि ईमेल लिखते समय आप उसका इस्तेमाल केवल अपने विचारों की समीक्षा के लिए करें, न कि पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएं। इस तरह हम अपनी सोच और रचनात्मकता को भी बरकरार रख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आप भी एआई के इन फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ।